हेलो एंड गुड मॉर्निंग आवर डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो सिविक्स का 25 चैप्टर में एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है ना। उसमें आगे देखते हैं, जो गवर्नर के बारे में आप लोगों को बता रहा था, ठीक है ना। उसमें अब आ जाते हैं डिस्क्रेशनरी पावर, यानी कौन सी शक्ति? ये विवेकशील शक्ति होती है। द स्टेटस ऑफ द गवर्नर इज लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द सेंटर। जो गवर्नर का स्टेटस होता है, ठीक है ना, स्थिति होती है, वो किसके समान होती है? जो सेंटर में हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, ठीक उन्हीं के जैसा इनको भी, उनकी भी स्टेटस होती है गवर्नर की, राज्यपाल की। ही हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर बट ही इंजॉय सर्टेन डिस्क्रेशनरी पावर्स आल्सो। वो क्या करते हैं, जो भी चीफ मिनिस्टर जो भी होता है, वो उनको सिर्फ उसको एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन जो ये अपनी डिस्क्रेशनरी पावर है उसको एंजॉय करते हैं, यानी विवेक, जो इनके विवेक की पावर है उसका यूज ये एंजॉय के लिए करते हैं। फॉर विच इज डज नॉट नीड द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ज़रूरी नहीं है कि ये चीफ मिनिस्टर को एडवाइस दे और जो चीफ मिनिस्टर इनकी बातों को माने, ठीक है ना। इट इज़ ही हु डिसाइडेड विच पार्टी और कोलिएशन इन मेजॉरिटी इन द विधानसभा। इनको क्या है, इनको ये निर्णय करना रहता है कि किस पार्टी को मेजॉरिटी मिली है विधानसभा में, ठीक है ना, उसका निर्णय यही करते हैं। इन केस ऑफ डिस्प्यूट, जब किसी कोई केस होता है डिस्प्यूट का, ठीक है ना, ही टेक्स अ डिसीजन हिमसेल्फ, तो वो क्या करते हैं, खुद से निर्णय लेते हैं। ही कैन रिकमेंडेड द imposition of president rule in it state council of minister has lost the confidence of the विधानसभा। जब क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है ना, वो अपना कॉन्फिडेंस जो है, विश्वास मत जो क्या है, खो देते हैं, ठीक है। यानी कि जब किसी स्टेट में सरकार गिर जाती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो प्रेसिडेंट रूल वहाँ लगता है, राष्ट्रपति शासन, उसका वो क्या करते हैं तो यही देख रेख करते हैं, ठीक है ना, जो राज्यपाल होते हैं किसी स्टेट के। ही कैन आल्सो रिकमेंडेड इट इफ गवर्नमेंट मशीनरी हैज़ ब्रोकन डाउन इन द स्टेट। जब कोई गवर्नमेंट मशीनरी क्या होती है, ब्रोकन डाउन यानी गिर जाती है, वही सरकार जब गिर जाती है तो वो इन जो भी सारे काम होते हैं स्टेट के, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके जो भी काम होते हैं सब, ठीक है ना, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन में वो क्या करते हैं, इसको आगे कर चलाते हैं। चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब जो चीफ मिनिस्टर है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। आफ्टर जनरल इलेक्शन, जब आम चुनाव होने के बाद, द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द विधानसभा इज अपॉइंटेड द चीफ मिनिस्टर बाय द गवर्नर एंड इट इज इनवाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। जब जनरल इलेक्शन हो जाता है तो जो मेजॉरिटी, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली होती है, मेजॉरिटी होती है, ठीक है ना, उसको क्या करता है, गवर्नर इनवाइट करता है, क्या करने के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए, यानी अपनी सरकार बनाने के लिए। इफ़ देयर इज़ नो क्लियर मेजॉरिटी ऑफ एनी वन पार्टी, जब किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं रहती है, बहुमत नहीं रहता है, तो तब क्या होता है, देन गवर्नर कैन अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी कोलिएशन एज द चीफ मिनिस्टर। तो वो क्या करता है, जो लीडर्स होते हैं, ठीक है ना, उनको अपॉइंट करता है, जो मेजॉरिटी वाली होती है उसको अपॉइंट करता है, ताकि वो चीफ मिनिस्टर के रूप में। द मिनिस्टर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो मुख्यमंत्री की सिफारिश पे, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। इन दिस केस, ऐसे केस में द गवर्नर हैज़ नो चॉइस। गवर्नर के पास ऐसे केस में क्या चॉइस नहीं होता, वो अपनी पसंद से कुछ नहीं कर सकते। ही हैज़ टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ चीफ। वो सिर्फ क्या करते हैं, चीफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग ही वो वर्क करते हैं, एडवाइस पे ही काम करते हैं। मिनिस्टर शुड बी अ मेंबर ऑफ द विधानसभा। मिनिस्टर क्या होता है, विधानसभा का सदस्य होता है। इन केस ही इज नॉट, देन ही इज टू बिकम ए मेंबर ऑफ द विधानसभा। अगर कोई विधानसभा का मेंबर नहीं है, ठीक है ना, मेंबर नहीं है, तो उसको 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि आप विधानसभा में कोई एक सीट से क्या करें, चुनाव लड़ें और आप एक विधानसभा के मेंबर बन जाए, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर कैन आस्क एनी मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट एट एनी टाइम। चीफ मिनिस्टर के पास ही पावर होता है, वो किसी भी मिनिस्टर को क्या करे, रिजाइन के लिए कह सकता है अपने उसकी पोस्ट से कभी भी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर। अब 3 टाइप्स के मिनिस्टर होते हैं। सबसे पहला होता है कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। दूसरे होते हैं द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी कि जो राज्य के मंत्री होते हैं वो। तीसरा होता है द डिप्टी मिनिस्टर, यानी कि उप मंत्री जो होते हैं वो होते हैं। द कैबिनेट मिनिस्टर आर इम्पॉर्टेंट। जो सबसे इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर होते हैं वो कौन से होते हैं, मंत्री होते हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है ना। अदर मिनिस्टर असिस्ट देयर
देम इन देयर ड्यूटी। जो दूसरे मिनिस्टर होते हैं क्या करते हैं, ये उनको सिर्फ असिस्ट करते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं वो कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द विधानसभा। वो विधानसभा के प्रति क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द चीफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव। चीफ मिनिस्टर क्या होता है, जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, यानी कि कार्यपालिका का सबसे मेन मुखिया होता है। तो ऑल फंक्शन आर परफॉर्म इन द नेम ऑफ द गवर्नर। और ये सारे फंक्शन किसके नाम से परफॉर्म किया जाते हैं, गवर्नर के नाम से। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्ट एज ए सिंगल टीम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है वो एक सिंगल टीम की तरह काम करते हैं। कोई भी बिल होता है इंट्रोड्यूस करना होता है, ठीक है, या नहीं उसको पास नहीं करना होता है, इंट्रोड्यूस करना हो या पास नहीं करना होता है। द काउंसिल मिनिस्टर क्या होते हैं, अगर उनको पास नहीं करना है तो वो क्या करेंगे, रिजाइन दे देंगे, ठीक है ना। और जब इफ़ इन नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर किसी बिल को नो कॉन्फिडेंस यानी कि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है विधानसभा से, ठीक है ना, तो चीफ मिनिस्टर क्या होता है, रिजाइन देता है। अगर सारे जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं अगर वो क्या करेंगे, इन नो कॉन्फिडेंस यानी अविश्वास प्रस्ताव पास कर देते हैं, तो जो विधानसभा में जो चीफ मिनिस्टर होता है उसको रिजाइन देना पड़ता है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं रहने दीजिए इतना ही, इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहते हैं।